कॉफी की अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मनुष्य के जो आश्रय हैं स्थायी रूप से कौन से हैं और अस्थायी रूप से कौन से हैं, मिट्टी के घरों में कौन रहता है, बांस या फिर लकड़ी के घर में कौन रहता है, पत्थरों के घरों में कौन रहता है, बर्फ के घरों में कौन रहता है। आप ये सभी जो टॉपिक हैं आप देखिए, आपको सीटीईटी के पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, पहले आए हुए हैं और इनकी संभावना आगे आने की भी है। इसीलिए इस टॉपिक को हम आपको अच्छे डिटेल से कवर कराएंगे। तो देखते हैं, मनुष्य का आश्रय। आश्रय दो प्रकार से रहते हैं, स्थायी और अस्थायी, और विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर घर देखते हैं। मनुष्य का आश्रय। फिर देखते हैं आश्रय आपको कितने प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो आश्रय आपको एक तो मिलेंगे आपको स्थायी और दूसरे मिलेंगे आपको अस्थायी। एक तो मिलेंगे आपको स्थायी और एक मिलेंगे आपको अस्थायी। अब ये देखते हैं कि स्थायी घर कौन कौन से हैं और अस्थायी घर कौन कौन से हैं। अब क्षेत्रों के आधार पर देखते हैं विभिन्न प्रकार के आश्रय। क्षेत्रों के आधार पर विभिन्न प्रकार के आश्रय। अब सबसे पहला जो आश्रय है मिट्टी के घर। अब सबसे पहला जो आश्रय है मिट्टी के घर से बनाए जाते हैं, या जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है और इनकी दीवारें कैसी होती हैं तो हम इन पे आपको बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिट्टी के घर। मिट्टी के घर, मिट्टी के घर ये बने होंगे मिट्टी के घर जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये रहते हैं गांव में, ये बने होते हैं गांव में। किससे बने होते हैं? मिट्टी से। और मिट्टी से उस स्थान पर बनते हैं जैसे राजस्थान। अब ये राजस्थान में देखिएगा ज्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, वहां पर मिट्टी के घर बने होते हैं। अब इनकी छत देखते हैं कि इनकी छत कैसी, इनकी छत देखते हैं कि छत किस प्रकार से बनी होती है। इनकी छतों पर या तो झाड़ियां होंगी, इनके घरों पे या तो झाड़ियां होंगी या तो छप्पर होंगे। अब यदि छप्पर होंगे तो कौन से होंगे, और झाड़ियां होंगी तो कौन कौन से पेड़ का उसमें उपयोग किया गया होगा। तो नीम, कींकर, और आपको पता है जैसे नीम है और दूसरा हमने आपको बताया कींकर। तो ये ऐसे पेड़ हैं जिनमें कीड़े नहीं लगते, और कीड़े नहीं लगेंगे तो इनकी जो छप्पर है, जो इनकी जो छत है, बहुत लंबे समय तक चलेगी। तो ये देखा हमने क्या, तो दीवार है और फर्श है, दीवार है और फर्श है। इन पर समय समय पर मिट्टी और गोबर पोता जाता है, गोबर और मिट्टी, इसलिए जिससे कि ये टूटे नहीं। अब ये देखा आपने सबसे पहला आश्रय में, आपने क्षेत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार के आश्रय देखे, मिट्टी के घर देखे। अब क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है कि जिनकी दीवार या फर्श पर गोबर या मिट्टी टूटे नहीं और छप्पर और छत नीम, कींकर, झाड़ी लगे होते हैं, तो बताइए कि किस गांव की बात की जा रही है। सबसे ज्यादा गर्मी वहां पर पड़ती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं, इसको रफ करते हैं और रफ करने के बाद में देखते हैं बांस या फिर लकड़ी के घर। तो सेकंड नंबर पर देखते हैं बांस
या फिर लकड़ी के घर। तो अब देखते हैं सेकंड नंबर पे बांस या फिर लकड़ी के घर। बांस या फिर लकड़ी के घर में देखते हैं यह उस क्षेत्र में रहते हैं जहां पर ज्यादा बारिश होती है। ये किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं? बांस या फिर लकड़ी के घर जहां पर उस क्षेत्र में जहां पर ज्यादा बारिश होती है, बारिश होती है उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं। फिर देखते हैं हम बांस जमीन से कितने फीट ऊपर होते हैं और इससे खंभे बनाए जाते हैं। किससे? बांस के। बांस ये जमीन से आपको कितने फीट ऊपर मिलेंगे? तो आपको मिलेंगे 10 से 12 फीट। 10 से 12 फीट रहते हैं, जमीन से ऊंचाई रहती है इनकी। और सेकंड, बांस के खंभे रहते हैं। बांस के खंभे रहते हैं जिससे कि जमीन या घर को मजबूती प्रदान हो। अब ये किस स्थान पर पाए जाते हैं? बाढ़ का पानी नुकसान ना पहुंचाए। ये खंभे बांस के इसलिए बनाए जाते हैं घर, जिससे कि बाढ़ का पानी घरों को नुकसान ना पहुंचाए। अब नुकसान ना पहुंचाए तो कहाँ की बात की जा रही होगी? बांस या लकड़ी के घर बनाए जा रहे हैं, तो ये असम वाले क्षेत्र की बात की जा रही है। असम वाले क्षेत्र की बात की जा रही है। तो देखिएगा, बांस या लकड़ी के घर असम में बने होते हैं उस स्थान पर जहां पर ज्यादा बारिश होती है। बांस के खंभे और जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर होते हैं। बाढ़ का पानी घरों में नुकसान न पहुंचाए या घरों के अंदर न जाए, इसीलिए लकड़ी या फिर बांस के घर बने होते हैं। और यह बात हो रही है असम की। इसको करते हैं हम रफ, और रफ करने के बाद में आपको बताते हैं पत्थरों या फिर लकड़ी के घर कहाँ के बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे CTET में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तीसरा आश्रय देखते हैं। तीसरे आश्रय में देखते हैं कि पत्थर या लकड़ी के घर। पत्थर या फिर लकड़ी के घर। पत्थर या फिर लकड़ी के घर ये पहाड़ी इलाके पर बनाए जाते हैं। पत्थर या फिर लकड़ी के घर कहां पर बनाए जाते हैं? पहाड़ी इलाके पर। पहाड़ी इलाके पर बनाए जाते हैं। पहाड़ी या फिर पहाड़ी वाले इलाके पर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर जिस इलाके में ज्यादा बारिश या बर्फ ज्यादा होती है, किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं? जहां पर ज्यादा बारिश या ज्यादा बर्फ पड़ती है उस क्षेत्र पर पत्थर या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। अब इनकी छतें देखते हैं कि इनकी छतें कैसी होती हैं। ढलवा की हो सकती हैं या फिर समतल। ये दो प्रकार की छत बना सकते हैं। छत देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। या तो ये बनाएंगे ढलवा के या फिर बनाएंगे समतल। अगर ढलवा की छतें हैं तो ढलवा में किस प्रकार से बचत होगी? तो ये बर्फ और पानी से बचत होती है। बर्फ और पानी इनके अंदर नहीं जाता। बर्फ और पानी अंदर नहीं जाता ढलवा की छत से। अब देखते हैं हम पत्थरों के घर की जो पुताई है चूने से की जाती है और प्रायः एक मंजिल या फिर 2 मंजिलें बनाई जाती हैं। और चूने की पुताई इसीलिए की जाती है जिससे कि उनमें कीड़ा ना लगे। तो अब देखते हैं कि पत्थरों के घर में आप देखिएगा
कि पत्थरों के घर में चूने की पुताई की जाती है, चूने की पुताई की जाती है। अब चूने की पुताई क्यों की जाती है? जिससे कि इनमें कीड़े ना लगें, कीड़े ना लगें, इसीलिए चूने की पुताई की जाती है। और इनके जो घर हैं, इनके जो घर हैं ये या तो एक मंजिल हो सकते हैं या फिर दो मंजिल हो सकते हैं, एक मंजिल या फिर दो मंजिल हो सकते हैं इनकी घर में। अब देखते हैं कि जो निचली जो मंजिल है सामान रखने के लिए उपयोग की जाती है। इनकी जो नीचे की जो मंजिल है, सबसे नीचे की जो मंजिल है, सामान कहाँ पर रख सकते हैं? सामान रखने के लिए जो नीचे की मंजिल है, नीचे की मंजिल है उपयोग किया जाता है सामान रखने के लिए। अब देखते हैं हम कि इनकी जो छत का उपयोग है फसलों या सब्जियों या फिर भंडारण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जो छत आप देख रहे हो, इनकी छत का उपयोग देखते हैं कि इनकी छत का उपयोग एक तो हो जाएगा सब्जी प्लस फसलों के लिए और भंडारण, ये तीन देखिए, देखो सुखाने के लिए, इनकी फसलों का जो इनकी छतों का उपयोग, इनकी छतों का उपयोग एक तो आप उपयोग कर सकते हो सुखाने में, दूसरा उपयोग कर सकते हो आप फसलों के लिए और तीसरा जो उपयोग कर सकते हो आप सब्जियों के लिए, सब्जियों के लिए इनका उपयोग कर सकते हो आप। तो ये देख लिया छत का उपयोग। अब ये जो घर हैं, ये जो घर हैं आप बताइएगा कि कहां पर ये आपको पत्थर या फिर लकड़ी के घर की बात हो रही होगी। बर्फ कहां पे सबसे ज्यादा पड़ती है? तो ये पड़ती है जम्मू कश्मीर, और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ये दो जगह है। तो ये आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटीईटी की दृष्टि से। पत्थर या फिर लकड़ी के घर जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश में बने होते हैं। इनके जो घर की पुताई चूने से की जाती है जिससे कि कीड़े ना लगें। इनकी घरों की जो मंजिल है वो एक मंजिल या दो मंजिल हो सकती है, लेकिन सबसे नीचे वाली मंजिल है सामान रखने के लिए उपयोग किया जाता है। यह पहाड़ी इलाके में बनाए जाते हैं। क्षेत्र देखते हैं सबसे ज्यादा बारिश होती है या फिर सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है। इनकी जो छतें हैं वो ढलवा की हो सकती हैं, समतल हो सकती हैं। जब ढलवा की होगी तो बर्फ और पानी ना जाए, इसीलिए ढलवा का उपयोग किया जाता है। इनकी छत का उपयोग सब्जियों के लिए किया जा सकता है, फसलों के लिए किया जाता है, सुखाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसको करते हैं हम रफ, और रफ करने के बाद में हम बताते हैं ईंट या फिर ऊंची इमारतें। क्या बोला हमने आपको? ईंट या फिर ऊंची इमारतें। देखते हैं कि ईंट या फिर ऊंची इमारतें कहां कहां पर हैं। फिर है ईंट के मकान या फिर ऊंची इमारतें। 5th नंबर पर है ईंट के मकान या फिर ऊंची इमारतें। ईंट या फिर ऊंची इमारतें। अब देखते हैं कि यह समतल क्षेत्रों में पाई जाएंगी, जो एक मंजिल या अनेक मंजिल हो सकती हैं। ऊंची ऊंची इमारतें बड़े बड़े शहरों में और मैदानी भागों में होती हैं। तो ईंट का उपयोग देखिए हम समतल क्षेत्रों में करते हैं, समतल क्षेत्रों में
एक मंजिल या अनेक मंजिल हो सकती हैं, एक मंजिल या फिर अनेक मंजिल हो सकती हैं। ऊंची ऊंची इमारतें शहरों में होती हैं, ऊंची 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 इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें शहरों में होती हैं। ऊंची ऊंची इमारतें कहाँ पर होती हैं? शहरों में होती है। और ये मैदानी भागों में पाई जाती है, समतल क्षेत्र, मैदानी भागों में, मैदानी भागों में रहती है। अब ये तो हमने बताया आपको कि ईंट के मकान, ऊंची ऊंची इमारतें समतल क्षेत्रों में, ऊंची ऊंची इमारतें शहरों में बनी होती हैं, एक मंजिल या फिर अनेक मंजिल होती हैं और मैदानी भागों में होती हैं। अब देखते हैं हम बर्फ के घर जो अस्थायी होते हैं, जिन्हें इग्लू भी कहते हैं, और एस्किमो जो जनजाति है इस क्षेत्र पर निवास करती है और बर्फ के टुकड़ों को जोड़ करके यह बनाती है। इनका आकार गुंबदाकार होता है और इनके प्रवेश द्वार बहुत छोटे होते हैं, जिससे कि बर्फीली जो हवाएं हैं इनके अंदर ना पहुंच सके। तो इनको हम करते हैं रफ, और रफ करने के बाद में हम बताते हैं जो अस्थायी रूप से जो घर है। अभी तो हमने ये पढ़े कि जो स्थायी रूप से घर बना लेते हैं, अब देखते हैं हम अस्थायी रूप से जो घर बने होते हैं। यह हेडिंग हमारी है। अब देखते हैं हम कि बर्फ का घर। अब देखते हैं हम बर्फ का घर, इसे कहते हैं हम इग्लू। बर्फ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू। ये इग्लू है, बर्फ का घर। इग्लू अस्थायी रूप से बने होते हैं और यह एक जनजाति है। किस जनजाति के द्वारा बनाई जाती है? तो एस्किमो, एस्किमो, एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं बर्फीली क्षेत्रों में और बर्फ के टुकड़ों को जोड़ करके। बर्फीले क्षेत्रों में बर्फीले या बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर, बर्फ के टुकड़ों को जोड़ करके बर्फीले घर बनाए जाते हैं। इनके प्रवेश द्वार छोटे होते हैं, इनके प्रवेश द्वार छोटे होते हैं, जिससे कि बर्फीली जो हवा है, बर्फीली हवा है घर के अंदर प्रवेश ना करे, घर के अंदर प्रवेश ना करे। ये अब हमने ये बताया, आपको जल्दी से एक बार समझा दे रहे हैं। बर्फ का जो घर किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है? तो एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, जिसे इग्लू कहते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में इग्लू बनाए जाते हैं बर्फ के टुकड़ों को जोड़ करके। इनके प्रवेश द्वार बहुत छोटे होते हैं, बर्फीली हवा घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए, इसीलिए ये छोटे होते हैं। अब देखते हैं हम हाउस बोट। अब देखते हैं हम हाउस बोट छठे स्थान पे। हाउस बोट ये घर हैं, अस्थायी रूप से बनाए जाते हैं। तो यह जो हाउस बोट है, ये घर बने होते हैं कश्मीर और केरल में। यह जिस स्थान पर बने होते हैं, ये है केरल और कश्मीर। यह बने होते हैं कश्मीर और केरल में। हाउस बोट के नाम से जाना जाता है। यह जिस स्थान पर होते हैं, ये केरल या फिर जम्मू कश्मीर में होते हैं। लकड़ी का घर है जो हमेशा पानी में रहता है और खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है और 80 फीट लंबे होते हैं। अब ये लकड़ी के घर हैं, ये देखिएगा, ये लकड़ी के घर हैं, लकड़ी के घर होते हैं। इनमें खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है और जो हमेशा पानी में रहते हैं। लकड़ी के घर
लकड़ी के घर हमेशा पानी में पाए जाते हैं, हमेशा पानी में पाए जाते हैं और खूबसूरत नक्काशी नक्काशीदार पर्यटक खूबसूरत होती हैं और यह 80 फीट ऊंचे हो सकते हैं और यह जो है केरल और फिर जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, पर्यटकों के लिए होते हैं। तो एक बार और बता दें, हाउस बोट स्थान है केरल या फिर जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है। यह लकड़ी के घर हमेशा पानी में होते हैं या पानी में पाए जाते हैं। इनमें बहुत खूबसूरत नक्काशीदार कारीगरी होती है और इसमें 80 फीट लंबे हो सकते हैं, 80 फीट लंबे हो सकते हैं, 80 फीट लंबे हो सकते हैं, जो पर्यटकों के लिए उपयोगी होते हैं, पर्यटकों के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये है भाई, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम डोंगे स्थान क्या है। ये नक्काशी रहित हाउस बोट है। आप देखिएगा, ये जो हाउस बोट है ये नक्काशीदार है, उसके बाद में जो है नक्काशी रहित है और ये अलग अलग इनमें कमरे होते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, ये वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं और ये कश्मीर में पाए जाते हैं, डोंगे कहलाते हैं। यह भी एक प्रकार की हाउस बोट है, बिल्कुल उसी आकार में बनी होती है हाउस बोट। डोंगे का स्थान देखते हैं, कश्मीर। डोंगे का स्थान देखते हैं कश्मीर। ये नक्काशी रहित होते हैं घर। ये डोंगे कैसे होते हैं? नक्काशी रहित होते हैं और ये भी एक प्रकार के हाउस बोट हैं, ये भी एक प्रकार के हाउस बोट हैं। इनका उपयोग स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाता है। इन हाउस बोट का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है और इसमें अलग अलग कमरे होते हैं, इसमें अलग अलग कमरे होते हैं, बस याद रखिएगा इतना। अलग अलग कमरे होते हैं, अलग अलग कमरे होते हैं। डोंगे हैं, एक बार और बता दे रहे, डोंगे स्थान जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है। जम्मू कश्मीर में नक्काशी रहित होते हैं डोंगे। यह भी एक हाउस बोट की तरह होते हैं, स्थानीय लोगों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसमें भी कमरे होते हैं, वो भी अलग अलग। अब देखते हैं हम जो अस्थायी निवास हैं, जैसे कि टेंट, तो क्षेत्रों में अलग अलग रहते हैं। टेंट कपड़े द्वारा या फिर गरीब लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। पर्वतारोही के लिए टेंट दो तरह के होते हैं, एक तो प्लास्टिक शीट से बनाते हैं ताकि ठंड न लगे, और स्थान किस जाति के द्वारा उपयोग किया जाता है, इसका उपनाम क्या है, और यह टेंट याक के कंबलों की पट्टियों से बनाए जाते हैं। अब देखते हैं हम टेंट के बारे में। आप ये अस्थायी रूप से है, ये डोंगे स्थायी रूप से हैं जो जम्मू कश्मीर में उपयोग किए जाते हैं। अब देखते हैं हम अस्थायी घर। ये अस्थायी घर सबसे पहले देखते हैं टेंट। अब इस टेंट के लिए देखते हैं कि किस स्थान पर है, इस टेंट का उपयोग किस स्थान पर किया जाता है, किस जाति के द्वारा उपयोग किया जाता है, और
इसके अलावा इसका उपनाम देखते हैं। ये 3 आप हमें सबसे पहले आंसर बताइए, फिर हम आपको और आगे बताते हैं। ये 3 क्वेश्चन बताइएगा, फिर हम और आगे बताते हैं। इस टेंट का उपयोग किया जाता है लद्दाख। यह टेंट का उपयोग लद्दाख के द्वारा किया जाता है। जाति रहेगी चांगमा जनजाति, चांगमा जनजाति द्वारा, चांगमा जनजाति द्वारा उपयोग किया जाता है। उपनाम है इसका रेबो। क्या है? रेबो। 2 तरह से इनका उपयोग किया जाता है। किन का उपयोग किन किन के द्वारा किया जाता है? टेंट का उपयोग किया जाता है पर्वतारोहियों द्वारा, पर्वतारोही, एक तो पर्वतारोही द्वारा, और फिर सेकंड है यह बने होते हैं किसके? प्लास्टिक की शीट से, पर्वतारोहियों द्वारा ये बने होते हैं प्लास्टिक की शीट के द्वारा बने होते हैं ताकि ठंड ना लगे। इनका एक और उपयोग भी है, ठंड ना लगे इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है। याक के बालों की पट्टियों से बने होते हैं। ये याक एक प्रकार का जानवर है। याक के बालों की पट्टियों के द्वारा बने होते हैं। ये देखा आपने, ये याक के बालों की पट्टियों के द्वारा बने होते हैं। अब ये देखते हैं कि इसका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन करता है। एक तो करेंगे गरीब लोग, या फिर टेंट या फिर कपड़ों का उपयोग करते हैं। चलिए अब इसके बाद में देखते हैं हम हवेली, महल या फिर किले। तो इनमें देखते हैं हम हवेली, महल या फिर किले कहाँ कहाँ पर हैं, या इनमें छत, दीवार, दरवाजे, खंबे में खूबसूरत नक्काशी रहेगी। इसका निर्माण राजा महाराजाओं द्वारा, जमींदारों द्वारा या फिर अमीर लोगों द्वारा किया जाएगा। महल कह सकते हैं, हवेली, महल या फिर किलों का उपयोग किया जा सकता है। अब ये देखिएगा, देखिए ये एक स्थाई है, हवेली, फिर महल, हवेली है, महल है और किलों। का देखिए निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण कौन कराएगा आपको भी पता है, निर्माण इनका कौन कराएगा। फिर देखते हैं खूबसूरत नक्काशी। अब देखते हैं इनका निर्माण या तो कराया जाएगा राजा द्वारा, देखिए राजा द्वारा, या इसी में आ सकता है महाराजा द्वारा, या आ सकता है जमींदारों द्वारा, या फिर आ सकता है अमीर लोगों के द्वारा। अमीर लोगों के द्वारा इनका निर्माण कराया जा सकता है। खूबसूरत नक्काशी छतों पर, दीवारों पर, दरवाजों पर और खंभों पर। ये खूबसूरत नक्काशी बताइएगा। सबसे पहले रहेगी छतों पर, फिर दीवारों पर, छतों पर रहेगी, दीवारों पर रहेगी, फिर उसके बाद में दरवाजों पर रहेगी और दरवाजों के बाद में खंभों पर रहेगी, दरवाजों के बाद में खंभों पर रहेगी। तो ये देखिएगा हवेली, महल और किले
का निर्माण राजा महाराजा द्वारा किया जाता है, जमींदारों द्वारा किया जाता है, अमीरों द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। खूबसूरत नक्काशी आप देखेंगे छतों पर, दीवारों पर, दरवाजों पर और खम्भों पर। अब देखते हैं इनका उपयोग। हवेली में जो उपयोग किया जाएगा पत्थरों और लकड़ियों का किया जाता था। बड़े कमरे बने होते थे। इनका उपयोग मतलब महलों को बनाने के लिए किन किन का उपयोग किया जाता था, तो लकड़ी के बाद में है पत्थर, इनका उपयोग किया जाता था। बड़े कमरे या फिर मकान बने होते थे और एक या अनेक कमरे होते थे। एक या फिर अनेक कमरे होते थे। मकान यदि लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा। तो ये देखिए आपने हवेली, महल, किला, इनका निर्माण राजा महाराजा द्वारा उपयोग किया जाता था, जमींदारों द्वारा उपयोग किया जाता था, अमीर लोगों द्वारा इनका उपयोग किया जाता था। खूबसूरत नक्काशी छतों, दीवारों, दरवाजों या खम्भा बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। नक्काशी के लिए उपयोग लकड़ी या फिर पत्थरों का किया जाता था। इन पर बड़े कमरे या फिर अनेक कमरे हो सकते थे। बस आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।